क्या आपको भी 5-5 मीटर की लंबी लंबी भारी भरकम साड़ियों को फोल्ड करना काफी मुश्किल लगता है? तो अब से साड़ियों को हाथों से मोड़ने की बजाय मेरी तरह इस रोटी वाले चिमटे से मोड़ कर देखिए। आपकी ये वाली प्रॉब्लम चुटकियों में ही सॉल्व हो जाएगी। बस करना क्या है, साड़ी के एक सिरे को लेकर चिमटे में फंसा लीजिए और कुछ इस तरह से चिमटे के चारों तरफ एक ही डायरेक्शन में साड़ी लपेटते जाइए और लास्ट में हल्का सा झटक कर ठीक कीजिए। साड़ी अपने आप खुद ब खुद शेप में आ जाएगी। अब चिमटे को बाहर निकाल लीजिए और इसको बस 2 बार बीच से फोल्ड कीजिए। आपकी साड़ी रखने के लिए एकदम तैयार है। तो चलिए अब बात करते हैं अगले हैक की। अक्सर क्या होता है, जब हम किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर डायरेक्ट इस तरह से आटा गूंथने लगते हैं तो फिर बर्तन की रगड़ से व्हाइट सरफेस के ऊपर ऐसे ब्लैक से स्टील के दाग लग जाते हैं, जो कि बिना साबुन सर्फ के आसानी से निकलते भी नहीं हैं। तो हमेशा आटा गूंथने से पहले ना बर्तन के नीचे कोई कपड़ा बिछाकर ही आटा गूंथा करें। आपका किचन सरफेस हमेशा साफ सुथरा चमकदार बना रहेगा। अब अगला हैक्स हम सभी के लिए बहुत ही काम का है। देखिए, जब हमारा झाड़ू थोड़ा सा पुराना हो जाता है तब इसका ये प्लास्टिक वाला हत्था पूरी तरह से ढीला पड़ जाता है और जब हम झाड़ू लगाते हैं ना तो फिर हत्थे से झाड़ू निकलकर नीचे गिर जाता है और हत्था हमारे हाथ में ही रह जाता है। अब से ऐसा ना हो तो फिर इसके लिए एक ऐसा पॉलीथीन लेकर इसके आगे वाले हिस्से को कट करके निकाल दीजिए और इसको इस तरह से फोल्ड करके झाड़ू के पीछे वाले हिस्से पर रखकर ऊपर से हत्थे को भी झाड़ू में पहना दीजिए। इस तरह से हत्था काफी मजबूती से टाइट हो जाएगा। अब जैसे मर्जी आए झाड़ू लगाइए, झाड़ू निकल कर नीचे नहीं गिरेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। अगर आपके भी बेड या फिर अलमारी के हैंडल हमारी तरह टूट गए हैं, जिन्हें खोलना बंद करना काफी मुश्किल हो गया है, तो इन्हें ठीक करवाने से पहले ना ये वाला हैक जरूर से ट्राई करके देखिए। इसके लिए बस आपको ऐसी कोई डोरी लेनी है। अब इसको डबल करके इस तरह से होल के अंदर डालकर निकाल लीजिए और अंदर की साइड डबल नॉट लगा दीजिए। उसके बाद एक सिफ्टी पिन लेकर नॉट में इस तरह से फंसा दीजिए ताकि डोरी निकलकर बाहर ना आ सके। मैंने साइड डोर और ड्रॉवर सभी में इसी तरह से लगा दिया है। अब जितना मर्जी आए इन्हें खोलिए, बंद कीजिए। बिना कोई पैसे खर्च किए ही हमारी एक बड़ी सी प्रॉब्लम चुटकियों में ही सॉल्व हो गई है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले हैक की तरफ। अगर आप सिलाई करती हैं तो शायद आपको भी पता होगा, जब हम नाइट सूट या फिर इस तरह के मैक्सी वगैरह के चिकने कपड़े के ऊपर मशीन से सिलाई लगाते हैं तो फिर इस कपड़े के ऊपर ना मशीन आसानी से चलती नहीं है, हमेशा धागा छोड़ छोड़ कर ही सिलाई करती है। तो अब से परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। बस किसी पुरानी रद्दी पेपर या फिर न्यूज़पेपर के पतले पतले स्ट्रिप्स कट कर लीजिए। देखिए कुछ इस तरह से। अब जिस भी कपड़े पर आपको सिलाई लगानी है उसे नीचे रखिए और ठीक उसी के ऊपर पेपर की पट्टी रखकर सिलाई कीजिए। कपड़ा कोई भी हो, बिना धागा छोड़े ही बराबर कपड़े के ऊपर मशीन स्मूथली चलेगी और एकदम बढ़िया महीन मजबूत सिलाई देगी। अब इस पेपर को निकाल दीजिए और हाँ, कभी जरूरत पड़े ना तो एक बार ट्राई करके जरूर से देखिएगा। अब अगला हैक्स हमारा ऐसी तेल की बोतल को लेकर है जिनके सीलबंद कैप को निकालकर हम हमेशा फेंक देते हैं, जबकि ये हमारे बहुत ही काम के होते हैं। तो इन्हें फेंकने की बजाय इनको वापस से उल्टा करके हल्के हाथ से बोतल के मुंह में फंसा दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से। अब चाहे सब्जी के लिए तेल डालिए या फिर हमारी तरह पराठों में लगाइए, बिना किसी महंगे ऑयल डिस्पेंसर के ही तेल की मात्रा भी नियंत्रित रहेगी और आपकी अलग से कोई कटोरी भी गंदी नहीं होगी। अब अगला हैक्स हमारा इन अरबी के पत्तों को लेकर है। वैसे तो इस मौसम में इनकी सब्जी दाल पकौड़े खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट और फायदेमंद होते हैं, लेकिन कई बार ना इनके रेशे निकालते टाइम या फिर इन्हें कट करते टाइम हाथों में ईचिंग जलन होने के साथ ही हाथ काले पड़ जाते हैं। तो हमेशा ही इन्हें काटने छीलने से पहले ना 2-4 बार पानी से बढ़िया से धो लिया करें। उसके बाद थोड़ा सा सरसों का तेल लेकर दोनों हाथों में अच्छी तरह से लगा लिया करें। उसके बाद जैसे मर्जी आए इनके रेशे निकालिए या फिर इन्हें जितना मर्जी आए बारीक बारीक कट कीजिए। ना तो आपके हाथों में कोई खुजली होगी और ना ही आपके हाथ
काले पड़ेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं अगले हैक की। अक्सर हमारी खाने पीने वाली चीजों के साथ ना कुछ ऐसे कांच के जार काफी अच्छे आ जाते हैं, लेकिन कई बार इनके ढक्कन एयर टाइट नहीं होते हैं, जिसकी वजह से हमें इन्हें फेंकना पड़ जाता है। तो अगर आपके पास इसी नाप का कोई पुराना डब्बा पड़ा है जिसे आप फेंकने वाले हैं, तो उसका ढक्कन एक बार लगाकर देख लीजिए। शायद हमारी तरह आपका भी ढक्कन एकदम फिट बैठ जाए और आपको भी इतने सुंदर जार को फेंकना ना पड़े। तो दोस्तों, आपको हमारे आइडिया जरा से भी पसंद आते हैं ना, तो प्लीज अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर से दिया करें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।